जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर नोटिस देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ। आपको बता दें 1 नवंबर 2021 को नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि सम्मिलित और अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत लिखित परीक्षा मुख्य दिनांक 21/10/2021 को 2 पालियों में कंडक्ट कराई गई थी। उक्त लिखित परीक्षा मुख्य की प्रथम पाली की प्रश्न पुस्तिकाओं की 8 सीरीज ABCDEFGH, द्वितीय पाली की पुस्तिकाओं की 8 सीरीज ABCDEFGH से संबंधित उत्तर कुंजी अभ्यर्थियों के उपयोगार्थ आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, जो दिनांक 7/11/2021 तक दृष्टिवय रहेगी। यानी कि आप 7/11/2021 तक देख सकते हैं, उसके बाद नोटिस को हटा दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए लिखा है आपत्ति के संबंध में उत्तर कुंजी के संबंध में दी गई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 7/11/2021 निर्धारित की गई है। उक्त तिथि के बाद यह लिंक स्वतः हट जाएगा। तो अगर आपको आपत्ति दर्ज करानी है तो अंतिम तिथि के पहले दर्ज करानी होगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप जो है उत्तर कुंजी को देख सकते हैं। सबसे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपने यूपी टेट 2021 के लिए अप्लाई किया है, यूपी टेट 2021 की परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से एक बेहतरीन एसटीडी गाइड तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 यूपी टेट पेपर कक्षा 1 से 5 तक के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ये एसटीडी गाइड है यह 100% पाठ्यक्रम के अनुसार है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, गणित, पर्यावरण अध्ययन, इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। बताया गया है कि मुख्य विशेषताएं थ्योरी यूपी टेट पाठ्यक्रम एवं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। थ्योरी में विगत वर्षों के प्रश्नों से संबंधित सभी बिंदुओं का समावेश है। 1900 प्लस महत्वपूर्ण अध्यायवार प्रश्न है। वर्ष 2020 के साल पेपर का समावेश है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 वर्ष के पेपर्स का विश्लेषण चार्ट इसमें दिया गया है। तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजॉन का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके बुक को परचेज करें। अगली खबर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर है। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा, इसके संबंध में किसी को कुछ भी जानकारी नहीं है। विज्ञापन आना होगा तो दिसंबर में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। आएगा या नहीं आएगा, सरकार ने अभी इसके संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन इतना तय है कि सरकार भर्ती को फंसाना चाहती है। क्यों? जब सरकार को इस बात की जानकारी है कि 50,000 से अधिक पद खाली हैं, तो आखिरकार सरकार के द्वारा 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी क्यों नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात, समिति गठित क्यों की गई? समिति गठित की गई तो रिपोर्ट में इतना विलंब क्यों हो रहा है? जब जब समिति गठित की गई है तो इतना नोट कर लेना, पदों की संख्या घटी है और भर्ती विज्ञापन में विलंब हुआ है। एक साक्ष्य मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो मेरे द्वारा बार बार आपसे बताया गया, वही बातें सही साबित होती नजर आ रही हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि विधानसभा चुनाव से पहले कैसे हो पाएगी भर्ती। उत्तर प्रदेश, देखिए लिखा हुआ, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा का कहना है कि यदि कमेटी ने रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत नहीं की तो विधानसभा चुनाव से पहले भर्ती नहीं हो सकेगी। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में करीब 2 से 3 महीने का समय लगता है। इस दौरान आचार संहिता लागू होने से भर्ती नहीं हो सकेगी। शर्मा का कहना है कि बेसिक शिक्षा परिषद के पास हर महीने जिले से रिक्त पदों का रिपोर्ट आती है। समिति चाहे तो 3 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है। तो समिति नहीं चाह रही है। देखिए, समिति गठित करने का मतलब है कि भर्ती में विलंब होना, भर्ती को लटकाना। अगर किसी काम को फंसाना है, उसमें विलंब करना है, तो एक समिति गठित कर दो। जब समिति गठित हो जाएगी तो आपको लगेगा सरकार काम कर रही है, हमारे लिए काम कर रही है, समिति गठित की है, पदों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब जब समिति गठित हुई है भर्तियों के लिए, तब तब पदों की संख्या घटी है। जब जब छात्रों का अनुपात और शिक्षकों का अनुपात आया है, तब तब पदों की संख्या घटी है। इतना नोट कर लेना। मैं जो भी जानकारी देता हूँ ऑथेंटिक देता हूँ, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो जब समिति गठित कर दी गई है तो पदों की संख्या घटेगी। साथ साथ मैं आपको बता दूं, भर्ती समय से नहीं आएगी और भर्ती अनकम्प्लीट रहेगी। अगर भर्ती आ जाएगी, जब 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करना है, सरकार को इस बात की जानकारी है कि 50,000 से अधिक पद खाली हैं, तो भर्ती का विज्ञापन सरकार जारी करना क्यों नहीं चाहती है। और सुपर टेट की परीक्षा आदर्श आचार संहिता में नहीं पाएगी। जैसा कि मेरे द्वारा कई वीडियो में बताया गया है, जब जब आदर्श आचार संहिता लगता है, उसमें प्रारंभिक परीक्षा कोई नहीं होती है जिसमें कैंडिडेट की संख्या अधिक होती है।
तो जब सुपर टेट की परीक्षा होगी तो उसमें कैंडिडेट की संख्या अधिक होगी तो चुनाव आयोग परमिशन नहीं देगा। इसके कारण सुपर टेट की परीक्षा आदर्श आचार संहिता में नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें कर्मचारी अधिकारी की ड्यूटी लगानी पड़ती है, जो कि उस समय उपलब्ध नहीं रहेंगे, सब चुनावी ड्यूटी में मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं ना कि भर्ती क्यों नहीं होगी और क्यों लटकेगी। पूरी जानकारी कई वीडियो मेरे द्वारा बताया गया। और जो महानुभाव कह रहे थे 6 दिन में भर्ती हो जाएगी, 8 दिन में भर्ती होगी, परीक्षा 15 दिन में सरकार करा लेगी, उन सभी से कहना चाहता हूँ दिसंबर आ जाने दीजिए, तब मैं आप लोगों से निपटता हूँ, तब मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। मैं मात्र दिसंबर का वेट कर रहा हूँ। उसके बाद इसी चैनल के माध्यम से उन सभी को जवाब मिलेगा जो कह रहे थे कि 15 दिन में भर्ती कंप्लीट होगी, 20 दिन में भर्ती कंप्लीट होगी। समय का इंतजार करिए, बस मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ। एक और महत्वपूर्ण खबर है राजस्थान की। आपको बता दें कि प्रदेश में 88,500 दिव्यांग विद्यार्थी नामांकित। इन्हें पढ़ाने के लिए नहीं है पर्याप्त शिक्षक, नई गाइडलाइन पर मुहर लगी, तो राजस्थान में होगी 10,000 विशेष शिक्षकों की भर्ती। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान में लगातार भर्तियां आ रही हैं। समाचार पत्र उठाकर देख लिए, लगातार भर्तियां आ रही हैं और जो सरकार के द्वारा कहा जा रहा है वह किया जा रहा है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, साक्ष्य दे रहा हूँ। वीडियो की भर्ती आ गई, रीट परीक्षा समय से हो गई, पुलिस भर्ती आ गई। कौन सी भर्ती आपको चाहिए? अगर 2 महीने पहले आपको समाचार पत्र में पढ़ने को मिला तो 2 महीने बाद भर्ती आपके समझ आ गई है। अभी 29,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन देखिएगा, दिसंबर के अंतिम और जनवरी माह तक आ जाएगा। जो जानकारी दे रहा हूँ ऑथेंटिक है 100%। तो आप लोग वेट करिए, राजस्थान में कई भर्तियाँ आने वाली हैं और युवाओं का भविष्य उज्जवल होने वाला है। अब उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड में कब आएगी इसका कुछ भी अता पता नहीं है, और क्यों नहीं आएगी आप लोगों को मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको देना चाहता हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जा रही है। नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से चल रही है। हजारों पद खाली हैं, जो पदों का आंकड़ा है 8,500 से अधिक है। अभी तक अधियाचन नहीं भेजा गया है। लोग कह रहे हैं कि नवंबर में भर्ती आ जाएगी। मेरे द्वारा आपसे बताया गया था कि नवंबर तक अधियाचन की प्रक्रिया पूरी कर ले तो बहुत बड़ी बात है। तो नवंबर माह तक अधियाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो कम से कम 15 से 20-25 दिन, 1 महीना लग सकता है भर्ती का विज्ञापन आने में। तो देखिए, जब अधियाचन की प्रक्रिया पूरी होगी तभी, क्योंकि शासन की अनुमति बहुत ज़रूरी होती है। जब शासन अपना मुहर लगाता है, जब शासन स्वीकृति प्रदान करता है, जब शासन का निर्देश होता तभी कोई भर्ती आती है। तो अभी आपको वेट करना होगा। इस वर्ष भर्ती आ जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो अधियाचन की प्रक्रिया इस वर्ष पूरी हो सकती है, इसकी प्रबल संभावना है। जो जानकारी मैं दे रहा हूं सबसे ऑथेंटिक है। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको दे दूं यूपी टेट को लेकर। यूपी टेट की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से बढ़ाई जा रही है। परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। जो कॉलेज आवंटित किए गए हैं, परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, उन सब का लिस्ट पीएनपी को प्राप्त हो चुका है। पीएनपी उस पर काम कर रहा है। अब जो अच्छे स्कूल होंगे, जहां पर जिस तरह की व्यवस्था करनी होगी पीएनपी को, उस तरह की व्यवस्था करेगी। पीएनपी के द्वारा सारी प्रक्रियाओं को लगभग पूरा कर लिया गया है। 28 तारीख को आपकी परीक्षा होगी, निर्धारित तिथि पर होगी। अगर आपको कोई कहता कि परीक्षा तिथि में परिवर्तन होगा तो आपको गुमराह कर रहा है, आपको किसी की बातों पर आना नहीं है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।